नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022 कब जारी की गई? तो यह जारी की गई 29 जुलाई 2023 को। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1973 में। और विश्व में जंगली बाघ की आबादी का 75% भारत में है। अगला प्रश्न है, भारत में बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है? तो यह हुई है 6% की। बाघों की संख्या 2018 में थी 2967, 2022 में हो गई है 3682। और टाइगर रिजर्व भारत में कितने हैं? तो यह है 53। अगर ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, परंपरागत रूप से बाघों की कितनी उप प्रजातियों की मान्यता दी गई है? तो यह दी गई है 8 उप प्रजातियां पाई जाती हैं। और बाघों की गणना कौन करता है? तो NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। और कब किया गया है? तो 23 जुलाई 2023 को। और अगर ये पूछते हैं कि इसमें खर्चा कितना आया है, तो यह आया है 2700 करोड़ रुपए का। और एक चीज़, मोदी जी ने 2 वस्तुओं का अनावरण किया, एक G20 सिक्के का, G20 सिक्के का अनावरण किया, और G20 टिकट का भी। अगला प्रश्न है, सूरत डायमंड बोर्स इमारत कहाँ पर है? तो यह है गुजरात में। और गुजरात को रत्न राजधानी भी कहते हैं। रत्न राजधानी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कब जारी किया गया? तो यह जारी किया गया है 18 जुलाई 2023। इसमें फर्स्ट रैंकिंग किसको मिली है? तो मिली है सिंगापुर को। और भारत की रैंकिंग अगर पूछते हैं, तो भारत की 80वीं रैंकिंग है। 80 स्थान पे है भारत। और इसके साथ साथ कौन है? टोगो और सेनेगल। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से किस देश में सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है फ्रांस में। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री मोदी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। और यह सम्मान इन्हें मिला है 14 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से किया गया था? तो यह किया गया था श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अगर पूछते हैं कि किस रॉकेट से किया गया, तो यह रॉकेट था LVM-3M4। अगर यह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत चौथा देश बना है जिसने यह सफलता प्राप्त की है, तो यह भारत का स्थान है चौथा। इससे पहले रूस, अमेरिका, चाइना यह कर चुके हैं। अगर यह पूछ लेते हैं कि इस मिशन की लागत कितनी थी, तो
तो इस मिशन की लागत थी 615 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 कब लॉन्च किया गया? तो यह किया गया है 11 जुलाई 2023 को। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यह UNDP और OPHI द्वारा। इसके अनुसार भारत 15 वर्षों के भीतर 41.5 मिलियन लोग जो हैं वह गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, SAFF चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई थी बेंगलुरु में। इसका आयोजन कब किया गया था? तो यह किया गया था 21 जून से 4 जुलाई तक। अगर पूछते हैं कहाँ किया गया था, तो कांतिरावा स्टेडियम में किया गया था। अगर यह पूछते हैं कि विजेता कौन था, तो विजेता था भारत। और हराया किसको था? तो यह इसने हराया था कुवैत को। भारत ने कुवैत को हराकर यह ट्रॉफी जीती थी। इस टूर्नामेंट में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे सुनील छेत्री और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर थे अनीसुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के हैं। अनीसुर रहमान। अगर यह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो यह हुई थी 1993 में। जो सुनील छेत्री हैं वो मेसी, रोनाल्डो के बाद तीसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर हैं। अगर यह पूछते हैं कि भारत की रैंकिंग फीफा में किस स्थान पे है, तो भारत का स्थान है 99। अगला प्रश्न है, यह CO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था नई दिल्ली में। अगर यह पूछते हैं कब किया गया था, तो किया गया था 4 जुलाई 2023 को। यह कौन सा सम्मेलन था? तो यह 23वां सम्मेलन था। अगर यह पूछते हैं कि 24वां कहाँ होगा, तो 24वां होगा कजाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने भारत के कितने उत्पादों को GI टैग दिया है? तो यह दिया है 7 उत्पादों को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने यूरिया गोल्ड का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही आंसर होगा A, राजस्थान। अगर पूछते हैं कब किया गया, तो यह 1 अगस्त 2023 को। अगला प्रश्न है, G20 एम्पावर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है गांधीनगर में। अगर यह पूछते हैं किसने किया, तो यह किया है स्मृति ईरानी ने। और स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो यह की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और अगर पूछते हैं कब की गई है, तो यह की गई है 30 जुलाई 2023 को। और क्यों की गई है? तो शहीदों के सम्मान में की गई है। इसमें हर जिले के कोने कोने से लोग कलश में मिट्टी लेकर दिल्ली जाएंगे।